अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ सबिया सरदार। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। व्लॉग स्टार्ट हुआ है चांद रात के दिन से। इस वक्त रोज़ा अफ्तार करने के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग छत पर आ गए थे चांद देखने के लिए ईद का। और हमारा ईद का चांद जो है सबसे आखिर में निकला था। सबसे पहले सऊदी में ईद हुई, उसके बाद पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में, और फिर हमारा चांद नज़र आया था ट्यूसडे के दिन, जो कि मुझे लग नहीं रहा था ये पहले दिन का चांद है, लेकिन बेहतर बुरे ही लोग जानते हैं जो चांद देखते हैं। खैर हमने चांद देखा। अच्छा, जिस दिन चांद बाकी सब जगह पे नज़र आया था, उस दिन यहाँ पर जो है बहुत बादल थे, तो हमें तो वैसे ही नज़र नहीं आया था। तो आज मौसम बिल्कुल साफ़ सुथरा था, तो चांद अच्छे से नज़र आ रहा था। चांद देखने के बाद दुआ मांगी और फिर उसके बाद मैं किचन में आ गई नीचे सवैयाँ बनाने के लिए। मैंने सोचा क्यों ना आज रात को ही सवैयाँ बना के रख ली जाएँ। यहाँ पर मैंने 2-3 तरह की सवैयाँ ट्राई की हैं। नेशनल की सवैयाँ हैं जो कि अच्छी थी, थोड़ी मोटी थी। और आज मैंने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया था, तो सबसे पहले मैंने दूध जो है बना के रखा सॉस पैन में, और उसके बाद मैंने चावल चढ़ा दिए थे कि आज डिनर में हम लोग चावल खाएंगे। बैंगन आलू का सालन था साथ में, तो ये चावल मैंने उसके लिए पकाए थे। और साइड में जो है मैंने सवैयाँ भूनने के लिए कढ़ाई रख दी थी। मैं बिल्कुल शीर खुरमा टाइप बना रही हूँ, लेकिन बस इसके अंदर मैं बहुत सारे ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करूँगी। बस इसके अंदर मैंने खजूर डाले थे, यानी छुआरे जो होते हैं वो। तो बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला। और अब यहाँ पर जो है मैं सवैयाँ भूनूंगी। सवैयाँ भून के दूध में डालने से क्या होता है ना कि वो चिपकी चिपकी नहीं रहती, खिली खिली रहती हैं। ये हमारी अम्मी की रेसिपी है, तो हमने उनको ऐसे ही देखा है, इसलिए मैं भी वैसे ही बना रही हूँ। तो इसको 5 मिनट तक के लिए हम भून लेंगे। बस इसमें जो है ना मैंने घी डाला था और इलायची वगैरह डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। बस इसको जलाना नहीं है, इसको भूनना है हल्का सा। और अगर हम इसको ज़्यादा भून लेंगे तो वो जल भी जाएंगी, इसलिए बहुत ध्यान से इसको भूनना पड़ता है। और फिर मैंने इसको एक प्लेट में निकाल के साइड में रख दिया था। फिर दूध उबलने रखा था। जब दूध में बॉयल आ गया था, फिर मैंने इसको डाल के और मैंने इसको अच्छे से पका लिया था। फिर तो मैंने ये सवैयाँ पका के साइड में कर दी थी। उतनी देर में मेरे चावल भी पक गए थे। फिर हम लोगों ने डिनर कर लिया था। अच्छा, हम लोगों की इफ्तारी बहुत ज़्यादा नहीं होती, हम लोग बहुत मुख्तसर चीज़ें बनाते हैं। पाकिस्तान में जब मैं होती थी तो हम अफ्तारी ही इतनी ज़्यादा बनाते थे कि हमें खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हम बाद में भी अफ्तारी ही खा रहे होते थे जो बच जाती थी। लेकिन यहाँ पर हम अफ्तारी ही इतनी बनाते हैं कि बस उसी वक्त वो ख़त्म हो जाए और फिर बाद में खाना वगैरह खाया जाता है। बहुत से घरों में ऐसे ही होता है कि अफ्तारी बहुत मुख्तसर की जाती है थोड़ी बहुत, और फिर उसके बाद खाना खाया जाता है। और बहुत से घरों में ऐसा होता है कि अफ्तारी बहुत ज़्यादा बन जाती है और फिर बाद में अफ्तारी ही खाते रहते हैं और उससे काम हो जाता है। तो बस हर जगह के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसीलिए मैं यहाँ के माहौल में बिल्कुल सेट हो गई हूँ और उसी तरह हर चीज़ को मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन 2-3 रोज़ों में मैंने ऐसा किया था कि अपने लिए मीठे दही बड़े माश की दाल के बनाए थे, चने भुने हुए बनाए थे। वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था उस वक्त, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी अपने दही बड़ों की, कि किस तरह मैं दही बड़े बनाती हूँ मीठे वाले। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन मज़े के बहुत लगते हैं। मुझे मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना मीठे दही बड़ों की, वो भी माश की दाल के, बहुत क्रेविंग होती है, तो मैं बनाती रहती हूँ अपने लिए। तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह कभी शेयर करूँगी, तो फिर आप लोग वो वीडियो देखिएगा। और बस यहाँ पर सारे काम करने के बाद, सफाइयाँ वगैरह और कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद, फिर मैं यहाँ मेहंदी लगाने बैठ गई थी। और जो मुझे समझ में आ रहा था कीड़े मकोड़े मैंने बना लिए अपने हाथ में। हर बार मैं क्या करती थी कि अपने हाथ पे टिक्की बना ली और बस आगे पीछे थोड़े बहुत फूल वूल बना लिए और ख़त्म। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत डिज़ाइन कर लेना चाहिए। लेकिन डिज़ाइन बनाने के बाद मैं सोचे जा रही हूँ इसको धो लूँ कि रहने दूँ, धो लूँ कि रहने दूँ, बस यही चलता रहा। फिर मैंने सोचा कि अब छोड़ो, जो बन गया है ठीक है। पहले तो मैंने पिक्चर भी निकाली थी कोई डिज़ाइन की, और उसको देख के मैं बनाना चाह रही थी, लेकिन वो मुझसे बन ही नहीं रहा था। इसलिए बस फिर मैंने उसको बंद किया और जो मुझे समझ में आया मैंने लगा लिया। तो ये नेक्स्ट डे मैं आपको मतलब ईद के दिन दिखाऊंगी कि क्या सूरत हाल थी मेरी मेहंदी की। यहाँ मॉरिशस में भी पार्लर वगैरह में मेहंदी लगाई जाती है, और बहुत से लोग अपने घरों में भी इस तरह से एहतमाम करते हैं मेहंदी लगवाने का। लेकिन मैं आज तक भी नहीं गई, मैं पार्लर ही नहीं गई आज तक मॉरिशस में। और जब मैं पाकिस्तान में रहती थी तब भी मैं पार्लर से मेहंदी नहीं लगवाती थी। तब मेरी बहन मुझे लगाती थी मेहंदी, या मेरी कज़न वगैरह। तो मैंने कभी भी ज़िंदगी में पार्लर से मेहंदी नहीं लगाई। इवन मेरी शादी की भी मेहंदी मुझे मेरी कज़न ने लगाई थी। तो इसलिए मुझे आदत ही नहीं है पार्लर में जाके बैठ के इंतज़ार करना और फिर मेहंदियाँ लगवाना। इससे बेहतर बंदा खुद ही कुछ ना कुछ करके लगा ले। और बस मेहंदी वहंदी लगाने के बाद मैं सो गई थी। इस वक्त तकरीबन 1 बज रहा था रात का, और मुझे सुबह फजर में ही उठना था। तो फिर मैं 1 बजे मेहंदी लगा के और मेहंदी सुखाने के बाद झाड़ के सो गई थी, ताकि वो बेड के ऊपर जो कचरा पड़ जाता है ना मेहंदी का, वो ना हो। फिर फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद उठ के मैंने अपना चेंज वेंज किया। मैंने बहुत सिंपल से कपड़े पहने थे क्योंकि आज हम लोग को बहुत काम करना था। हम लोगों के ऑर्डर वगैरह होते हैं बहुत से,
और काम के दौरान मैं बहुत लाइट कपड़े पहनती हूँ ताकि इजीली काम भी हो जाए और गर्मी शर्मी भी ना लगे, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है ईद के दिन। और जो हम ऑर्डर तैयार करते हैं उसमें चूल्हा वूल्हा जलता है, वैसे ही बहुत गर्मी हो जाती है। लेकिन मसला ये था कि आज का मौसम बहुत अच्छा था और हल्की हल्की बारिश होए जा रही थी, तो इतनी गर्मी फ़ील नहीं हुई। जिस तरह आपको दिख ही रहा है, क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर हो रहा है और आजकल बारिशें ही हो रही हैं ज़्यादातर हर जगह पे। और अब मौसम भी ऐसा है कि रात के वक्त काफ़ी ठंडी हो जाती है, कंबल वगैरह ओढ़ के सोना पड़ता है, तो मौसम अच्छा चल रहा है आजकल। गर्मी इतनी फ़ील नहीं हो रही, दिन में भी इतनी पता नहीं चल रही, बिना पंखे के भी बैठा जा रहा होता है। तो बस ये है कि ईद बहुत अच्छी गुजरी थी, मौसम की वजह से मज़ा आ गया था बहुत। और यहाँ पर जो है सारे काम शाम करने के बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, तो फिर मैंने सोचा नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आप लोगों के साथ अपनी मेहंदी तो शेयर करूँ, जिसका रंग ही नहीं आया था इतना ख़ास। और ये कारनामे जो मैंने अपने हाथ पे अंजाम दिए थे, वैसे मुझे जो है ना, जो मैंने छोटी उंगली की तरफ डिज़ाइन बनाया ना, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं इतनी मेहंदी लगाती ही नहीं हूँ। और फिर ज़ाहिर है जब आप ना लगाएं तो प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है, तो बस जैसी तैसी मुझसे लगी आगे वाली उंगली में वो मैंने लगा ली, तो फिर मेरी एक प्रैक्टिस हो गई थी। तो फिर दूसरी वाली उंगली मुझे डिज़ाइन समझ में आ गया कि कैसे लगाना है, इसलिए मुझे वो वाली साइड ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बस ये है कि रंग इतना अच्छा नहीं आया, कभी कभी रंग अच्छा भी आ जाता है और कभी कभी नहीं भी आता। और अब मैंने सोचा है कि मैं मेहंदी लगाती रहूँगी ताकि थोड़ी प्रैक्टिस रहे, इस तरह छोड़ देने से फिर प्रैक्टिस ख़त्म ही हो जाती है। और बस यही था मेरा व्लॉग, ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। इसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद खाना बनाने चली गई थी। आज मैंने बिरयानी बनाई थी, वरना कभी भी ईद पे बिरयानी मैं नहीं बनाती। खाना वगैरह पकाने के बाद, खाने के बाद फिर मैं फ़्रेश हुई और फिर मैंने ईद का ये वाला जोड़ा पहना जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये बहुत अच्छा लग रहा था। बस जल्दी जल्दी में जितना भी व्लॉग मैं बना सकी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। खाने शाने की मैंने कोई वीडियो यहाँ पर नहीं डाली है, बस जो भी वीडियो मुझसे बनी थी मैंने डाल ली। और दोनों टाइम के खाने की, इवन तीनों टाइम के खाने की मैंने वीडियो नहीं डाली। तो बस मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।